So hi everyone, I am Suchita, third year MBBS student at Government Medical College, फरीदाबाद। पढ़ती खोलती ही नहीं थी यार मैं आकाश का ऐप, कुछ भी नहीं करती थी। मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप, टीचर्स के मैसेज इग्नोर कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। मेरे घर पे फोन ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी को रियलाइज हुआ कि कुछ तो करना है सोनीपत में ही किसी प्राइवेट क्लासेस से कदम आया, मेरे हाथ पैर खोल गए थे, मुझे बहुत नर्वसनेस। तो फिर पेपर होते ना, फिर आता है वो वाला टाइम कि सब अपना पेपर चेक कर रहे होते हैं। मैं वहाँ पे जाती हूँ और मेरा रोना निकल, मैं बहुत रोती हूँ क्योंकि मैंने इतनी देर तक, दिल्ली था मेरा सेंटर, सोनीपत आते थे, इतना कंट्रोल नहीं, गुड़गांव था मेरा सेंटर, यस गुड़गांव था मेरा सेंटर, मैं सोनीपत तक कंट्रोल कर रखा कि नहीं रोना। और वहाँ पे जाती मेरा रोना छूट जाता है कि अब तो सबको मेरी असलियत पता लग जाएगी, किसी को कुछ ही नहीं आता, इसने तो कुछ ही नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल डम है। और मैं उस चीज़ से ऑनेस्टली बहुत डरती हूँ कि किसी को, कोई मुझे ये कहे कि इसको कुछ नहीं आता, फ्रेंड, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं बहुत रोती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को समझ आ जाता है कि इसको इंस्टीट्यूट नहीं, इसको घर लेके चलते हैं। मैं घर जाती हूँ, डोर्स बंद करके सो जाती हूँ। अगले दिन उठती हूँ, बहुत डिप्रेसिंग डेज थे यार, बहुत डिप्रेसिंग डेज थे। अगले दिन उठती हूँ और घूमने जाने की सोचती हूँ, जो मेरे नॉन मेडिकल्स जो थे सारे, उनके साथ जाती हूँ, घूमती हूँ। और वो सब CUET वगैरह, CUET का फॉर्म मैंने भी भरा था, तो CUET वगैरह के बारे में बात करें तो मैंने कहा अच्छा यार हाँ मेरा भी है, कोई बात नहीं, मैं प्रिपेयर नहीं करूँगी, नीट के लिए जितना पढ़ लिया उस बेसिस पे दे आऊँगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं रखा था यार मैंने। ये तो बस मैंने भर दिया था, उस साल नया नया CUET आया था तो मैंने बस भर दिया था, लेकिन इट वॉज नेवर एन ऑप्शन फॉर मी कि मुझे ये करना है या नहीं, मुझे ये सब नहीं करना था। तो फिर क्या होता है कि CUET भी हो जाता है। CUET था मेरा एमिटी नोएडा में, तो एमिटी देख के तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यार वाओ, सो कूल, सो चिल। और उस समय मेरे को मस्ती बहुत पसंद थी, मुझे अभी भी मस्ती बहुत पसंद है, लेकिन उस समय मुझे पीक मस्ती पसंद थी। एमिटी का माहौल तो तुम सबको पता ही होगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मम्मी मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। मम्मी कहती है तो हमें तो एडमिशन से मतलब है, तू चाहे जिस भी कोर्स में ले, जहाँ पे भी ले। मतलब वो उस समय भी मेरा सपोर्ट कर रही थी कि तुझसे नीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, MBBS मत कर। लेकिन मेरे अंदर ये आग लगी थी कि मैं कैसे अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लूँ। तो 2-3 महीने, मतलब मैंने एक बार बोल दिया घर पे कि मुझे ड्रॉप दिला दो। ओ भाई क्या कलेश हुए मेरे घर में, ड्रॉप तेरा 1 साल पर बात कर दे, तुझे ड्रॉप दिलवाते, ये कोई बात थोड़ी होती है, हम नहीं दिलवा रहे ड्रॉप। मेरे को 2 महीने लगे उनको कन्विंस करने के लिए कि आप लोग प्लीज मुझे ड्रॉप दिलवा दो। जेन्युइनली मुझे 2 महीने लगे उनको कन्विंस करने के लिए। 2 महीने बाद जिस दिन मेरी मम्मी मानी, वो बहुत रोई, क्योंकि ना मेरी मम्मी की थोड़ी सी आदत है, उन्होंने शुरू से मुझे पढ़ाया, तो उनको ना बहुत दुख होता है जब मेरी डिफीट होती है। मतलब शी इज ऑल्सो सेम लाइक मी, मतलब मैं मम्मी की तरह अपनी मम्मी पे ही गई। तो वो रोने लगी, मेरे को तो और ज़्यादा रोना है, क्योंकि मैं कैसे अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लूँ, मैं कैसे एक और साल दे दूँ। मेरी तो ईगो भी हर्ट थी, मेरे को तो एकेडमिक वैलिडेशन भी नहीं मिली थी, मेरा तो सब कुछ हिल गया था। तो हमने डिसाइड किया कि जिस इंस्टीट्यूट से लास्ट के डेज में प्रिपरेशन करी थी, इट वॉज अ प्रिटी डिसेंट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से करते हैं, चलो ठीक है। उस समय मेरी किस्मत या तो कह लो बहुत अच्छी थी। वहाँ पे तुलिका मैम पढ़ाती थी, एक और बॉटनी की टीचर थी, वो शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। मतलब आज तक मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके कि उन्होंने मुझे बायो सिखाई, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा फियर था बायो। मुझे बायो समझ ही नहीं आती थी। आकाश में बायो स्टार्ट हुई, आकाश में बहुत एक्स्ट्रा कराते, तो मुझे बायो से डर लगने लग गया था। मुझे एक ही चीज़ समझ आती थी, वो थी फिजिक्स। तो फिजिक्स मेरे लिए कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। केमिस्ट्री और बायो, आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ दैट। केमिस्ट्री में भी मुझे फिजिकल आई यूज टू लाइक, क्योंकि उसमें वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला थिंग होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। इनऑर्गेनिक पूरा रट्टा, ऑर्गेनिक रट्टा, तो मुझे ये सब पसंद नहीं था। मुझे रट्टा सब्जेक्ट्स पर ऑलवेज माई वीकनेस। तो वहाँ पे एक टीचर थी, उन्होंने भाई रिस्पेक्ट भाई आज तक। तो मेरी बायो तो इट वॉज डन एंड डस्टेड की, मतलब हाँ मेरी बायो हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ तो मेरी बायो हो जाएगी। वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि आपको पढ़ाते हैं और फिर आपसे सुनते हैं जो आपने पढ़ाया। तो मेरा टारगेट ये था कि अब जो सुनते हैं ना, मैं वहीं पे अपनी बायो लर्न करके आऊँगी। मैं अपनी बायो घर पे लेके ही नहीं आ रही हूँ। बायो करी, फिजिक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और जो मेरे केमिस्ट्री वाले टीचर हैं, विशाल मान सर, ह्यूज रिस्पेक्ट। ही वॉज द वन जिन्होंने मेरी मदर को कन्विंस किया कि मुझे ड्रॉप दिलवाओ, मैम आपकी बेटी में है डॉक्टर बनने का, आप इसको एक बार ड्रॉप, एक चांस हर बच्चा डिजर्व करता है। उन्होंने पता नहीं कैसे मेरी मदर को मनाया, और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर, है ना। फिर उसके बाद
करा 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 काफ़ी कुछ करा, और फिर एंड में मतलब मेरे पास 7 ही महीने थे, क्योंकि 3 महीने तो मैंने वेस्ट कर दिए थे, और हमारा फिर नीट पहले जुलाई में था, फिर अब मई में शिफ्ट हो गया था, तो 2 महीने हमें कम में मिले थे, क्योंकि ये लगा के देख लो, और 2 महीने मैंने बनाने में लगा दिए, तो मेरे पास 4 महीने कम थे, मेरे पास 7-8 ही महीने थे। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर दिया कि मैं इन 7 महीने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड लाइन कर दूंगी, और अगर डिस्ट्रैक्शन है भी तो मैं उन्हें अपने वे में नहीं आने दूंगी, कि ठीक है आई हैव फन, फन के बिना कोई नहीं रह सकता, आई हैव फन बट इट विल नॉट कम इन बिटवीन मेरा पढ़ाई का पाथ। तो दैट वाज माय डिसीजन। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत पढ़ाई करी, सच में बहुत पढ़ाई लगती है, मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैंने बहुत सीरियसली लिया सब कुछ, जो असाइनमेंट मिलते थे, जो सुनाने वाला थिंग होता था, सब कुछ बहुत सीरियसली लिया, अपने टेस्ट बहुत सीरियसली लिए, एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि अगर इससे नीचे आए तो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो ये सब करने के बाद मेरी मम्मी भी रात रात जागती थी मेरे साथ, पापा भी जागते थे, सुबह उठते मतलब बेड पे सारा खाना मिल रहा होता था, मतलब दे हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर ऑल ऑफ दिस। फिर नीट का दिन था, और एक रात पहले मेरा बहुत बुरा ब्रेक डाउन हो गया। मतलब घर पे पापा नहीं थे, मम्मी थी, और तो मैं मम्मी के रूम में गई, रात को 2 बजे के आसपास का टाइम था, तो मैं पढ़ाई से 2 बजे, मतलब 8 बजे मेरा इंस्टीट्यूट का टाइम था, और मैंने शेड्यूल बना रखा था कि मैं 2 बजे तक ही पढ़ूंगी, उसके बाद मेरे को 6 घंटे की नींद चाहिए उस सबको रिटेन करने के लिए। तो मैं 2 बजे मम्मी के रूम में गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, डिप्रेशन कि मम्मी नहीं हुआ तो, एंड आई स्टार्ट, मैं बहुत रो रही थी यार, मैं बहुत रो रही थी, मुझे नहीं पता मेरी मम्मी ने उस समय मुझे कैसे संभाला था, पर मैं बहुत रो रही थी। तो फिर मम्मी यही समझाने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, और कोर्सेज हैं, एंड ऑफ लाइफ थोड़ी है, एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ लाइफ नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम लाइफ का एंड नहीं होता है, और ये लोग समझते नहीं है। आई सी दीज केसेस कि इसने सुसाइड कर लिया नीट के प्रेशर में, ये सब। अब मुझे नहीं पता किसकी गलती है, बच्चे ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, बट इट इज़ वन एग्जाम विल नॉट डिफाइन एवरीथिंग। मेरे टीचर्स से मैंने एक प्रॉमिस लिया था कि सर मैं ड्रॉप करूँगी, लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है कि मैं इस लूप में नहीं फंसूंगी, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस है, मुझे अगर इस बार हो गया तो येस आई एम डिजर्विंग, अगर इस बार नहीं हुआ तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ नॉट डिजर्विंग एंड आई विल डू समथिंग एल्स। तो उन्होंने भी हामी भर दी कि चलो ठीक है, क्योंकि उन्हें आई थिंक उन्हें पता था कि हो जाएगा अगर ये सीरियस रहेगी तो। पर मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो थी, मैं सीरियस नहीं रहती थी, तो उनको इस चीज़ का तो डाउट था कि हाँ पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सब करते 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 रो ली, बहुत कुछ हो गया। फिर नेक्स्ट डे नीट का दिन आता है, नहीं ये नीट से 2 दिन पहले की बात है। उसके अगले दिन क्या होता है कि सेंटर में सारे टीचर्स प्रेजेंट है, अपने डाउट लेने तो ले लो। फिजिक्स मैंने सोच लिया था कि 150 नंबर मेरे आ जाएंगे, जो कि आए भी। केमिस्ट्री मैंने सोच लिया था 120-130 नंबर बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं दे रही, मुझे बायो पे प्रेशर देना है। मेरे को बायो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रटी हुई थी, तो मुझे था कि मेरे को 350 से ऊपर नंबर लाने हैं। अब इसको पक्का करने के लिए मैं चली गई सेंटर, वहाँ पे तुलिका मैम बैठी थी, तो मैंने गई, मैंने मैम को कहा मैम ये रही मेरी किताब 11th की और 12th की, आप शुरू से सब कुछ सुन लो, क्योंकि उस दिन कोई बच्चा ही नहीं आया था, सब ये थे कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे। मुझे पता था नहीं, मैं सेल्फ कुछ नहीं करूँगी, मैं सेल्फ टाइम बर्बाद करूँगी, इसलिए मैं वहाँ पे गई। मैंने मैम को कहा मैम मुझसे पूरी बायो सुन लो और मेरे वीक पॉइंट्स मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो, मैं सिर्फ कल तक यही रिवाइज करूँगी। तो मैम ने मुझसे पूरी बायो सुनी। मेरा मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर बहुत वीक था, तो मैम ने कहा तो यहीं पढ़ और यहीं मुझे सुना के जाएगी। तो मैंने वो वहीं पढ़ा, वहीं मैम को सुनाया, जो मेरे सारे वीक पॉइंट्स थे वो एक पेज पे लिख दिया, मेरे पास अभी भी उस पेज की फोटो है। तो उसके ऊपर मैम ने सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया मुझे कि ये वाला चलो ऐसे ऐसे होता है। तो मेरी थोड़ी ये वाली मेमोरी अच्छी है कि मुझे वो एक्सप्लेन करता है ना, मुझे 2-3 दिन तो याद रह जाता है। मुझे था कल पेपर है, भूल जाऊंगी बाद में, पर वो मैं आज तक नहीं भूली। तो ये सब हुआ एंड आई एम वेरी थैंकफुल। अगर वो उस दिन नहीं होता, मेरे 355 नंबर ना आते बायो में, मेरे 355 नंबर आए, क्योंकि उस दिन मेरे को मेरे वीक पॉइंट्स पता लग गए थे। बॉटनी मैंने पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, क्योंकि मुझे था कि मैम चली गई हैं, अब आई एम ऑन माई ओन। तो फिर जोलॉजी का मुझे था कि चलो ठीक है मैम करा देंगी, और मैम ने कराया। मेरा 1 नंबर कट, 1 क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी सिर्फ बॉटनी का गलत हुआ, मेरी कन्फ्यूजन थी, मैं ही पागल थी। बट नंबर कैलकुलेट करे, 355 बायो में थे, 130 केमिस्ट्री में थे, 145-150 ऐसे कुछ फिजिक्स में थे, सम देख लेना। 635 या 6, उस समय 635 मार्क्स बन रहे थे, और मैं इतनी पागल होगी, मैंने कहा यस 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 हो गया। और जैसे ना वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब मेरे पापा भी मुझे बताते हैं कि वो फीलिंग इतनी अच्छी थी कि अंदर तो हम सारे कैलकुलेट कर रहे थे, सारे पेरेंट्स बाहर लाइन से खड़े हुए थे भरी रात में। मतलब मेरा सेंटर रोहिणी पड़ा था, तो हम थोड़े जल्दी पहुंच गए थे, जिनका आसपास था वो और भी जल्दी पहुंच गए थे।
तो मैं गई, मैं अपना पेपर लेके सर के पास, सर ने कैलकुलेट किया कि केमिस्ट्री इसमें फिजिक्स में इतने रहे, केमिस्ट्री में, बायो में इतने। फिर जब सर को टोटल नंबर पता लगे, खुशहाल सर को, वो उठ के बाहर गए पापा के पास और वो कहते, सर बन गई आपकी बेटी डॉक्टर। ओह गॉड, अभी भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली तुम सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई ऐसे बोल रहा है कि जिसके लिए आप इतनी दिन रात मेहनत कर रहे थे वो चीज़ हो गई, हो गई। अब उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यस, इट वाज अ वेरी रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड। आधी चीज़ें तो मैंने बताई भी नहीं जो मेरे इमोशनल पुल आउट्स होते थे, बहुत बहुत ही बुरा। इट वाज वेरी इमोशनल, इट वाज वेरी, I don't know, it was very tiring, it was very scary, but it was all worth it.